अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। घर पे एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो किसी इंसान की तस्वीर पे किया जाता है। कोई इंसान कहीं भी हो, आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, आपसे रब्ता करे, तो ये अमल बताए गए तरीके के मुताबिक आपने करना है। सिर्फ दो इसम है, इनको दो अल्फाज हैं, इनको पढ़ा जाता है, ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल करते हैं, दूसरा इंसान उड़ता हुआ आपके पास हाजिर हो जाता है। जैसे कोई चीज़ हवा के ज़रिए उड़ के आपके पास आती है, इस अमल का असर उससे कम नहीं है। जहाँ इंसान ये सोच भी नहीं सकता होता, बाज़ लोग इंसान से इतने दूर चले गए होते हैं, 7 समुंदर पार चले गए होते हैं कि वो आपके पास वापस लौट के आएंगे। और ऐसे मामलात बन गए होते हैं कि दूसरा इंसान आपको जवाब तक नहीं दे रहा होता अगर आप उनको मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं। तो ऐसे लोग भी अगर ये अमल किया जाए तो वो उसी वक़्त बेचैन होके आपकी तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। इंसान बाज़ औक़ात हर तरह की कोशिशें भी कर चुका होता है, लेकिन नाकामी मिली होती है इस अमल के बाद उस इंसान की नाकामी को और उसके दुख को, जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता, किसी का दुख कोई समझ नहीं पाता। तो ये अमल उसको ख़त्म कर देता है और खुशियों में बदलता है। बाज़ औक़ात ऐसे मामला भी होते हैं कि कोई इंसान दुनिया की भीड़ में खो गया होता है और उसे आपकी परवाह नहीं रही होती। अज़वाजी ज़िंदगी में भी ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान अपने ज़िंदगी के शरीक याद को वो वक़्त नहीं देता। ज़िंदगी की भीड़ में वो ऐसे खो गया होता है कि जैसे उसका उससे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। वह उसका शरीक याद या उसको चाहने वाला मोहब्बत में तन्हा तड़प रहा हो। और जब इंसान परवाह ना करे तो कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। मोहब्बत के रिश्ते एक दूसरे की परवाह करने का नाम है। जब इसमें एक दूसरे की परवाह, इज्जत और एहसास ख़त्म हो जाता है तो समझ रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ते में वो चीज़ नहीं थी। अगर एक दूसरे का एहसास है, एक दूसरे की परवाह है, तो इंसान दुखों भरी ज़िंदगी, चाहे दुनियावी दुख बहुत ज़्यादा हो, चाहे ज़िंदगी में दीगर आने वाले दुख बहुत ज़्यादा हों, वो इंसान खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार लेता है। एक दूसरे से इंसान को अगर हौसला मिलता रहता है तो एक इंसान कभी भी डगमगा नहीं पाता। तो एक इंसान इस अमल को अगर करता है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है कि इंसान की मोहब्बतें ज़रूर लौटती और इंसान की मोहब्बतें पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब इंसान आपके पास आता है तो एहसास बहुत दर्जे बढ़ चुका होता है। इस समय तो इनको ख़ास तरीके से आपने पढ़ना है। या वदूद हो या सबूह हो, इनको पढ़ा इस तरह जाता है कि या सबूह हो या सबूह हो या सबूह हो। सामने तस्वीर रख लेनी है जिस इंसान के लिए करना है। या सबूह हो या सबूह हो, इस तरह पढ़ते हुए आपने सिर्फ़ और सिर्फ 341 मरतबा पढ़ देना है। या सबूह हो या सबूह हो या सबूह हो, इस तरह आपने पढ़ते जाना है। उसके बाद आपने अपनी तस्वीर साथ रख लेनी है, दोनों तस्वीरों को मिला देना है। अगर मोबाइल में तस्वीर हो फिर आपने सिर्फ अपनी तस्वीर पर सामने रखनी है। या बदल दो या बदल दो या बदल दो, सिर्फ 21 मरतबा। उसके बाद आपने दोनों इसम पढ़ने हैं। तभी किस मरतबा मुकम्मल हो जाए, हर दफ़ा जब मुकम्मल हो तो फूंक ज़रूर तस्वीर पे मारनी है। पहले महबूब की तस्वीर पे जब 341 मरतबा, फिर 21 मरतबा अपनी तस्वीर पे या सबूह पढ़ने के बाद
اور پھر یا ودودو یا سبوک دونوں کو ملا دینا، یا پھر محبوب کی تصویر پہ پھونک مارنی ہے، محبوب کی تصویر ہی سامنے ہونے چاہیے، یا ودودو یا سبوک، یہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا اور پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے وہ انسان جلد سے جلد لوٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو۔ انشاءاللہ وہ انسان جہاں بھی ہوگا آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نئے قاعدت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نئے قاعدت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد اللہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔